गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा मधुबनी। बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े कई राउंड फायरिंग की है। मामला लखनऊ थाना के कछुआ गांव की है। पीड़िता रेणु देवी ने बताया कि पड़ोस की महिला से विवाद चल रहा था। महिला ने अपने पुत्र को बुलाया और हत्या करने की बात कही। पड़ोसी करण मिश्रा दर्जन भर लोगों के साथ आया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। घर में मौजूद मां बेटी छिपकर जान बचाई। पीड़िता की मां ने तो युवा अपराधी हैं और उसके साथ पहुंचे सभी लोग नकाब लगाए हुए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 4 खोखा बरामद किया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। एफएसएल की टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। एसपी योगेंद्र कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर गहन जांच की। एसपी ने कहा कि गोली चलाने वाले दोनों अपराधियों की पहचान कर ली गई है। दो मोटरसाइकिल पे 4 से 5 लड़के आए थे। व्यक्ति हैं, उनके विरुद्ध पूर्व में भी मामला दर्ज है। एसपी ने बताया कि दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम एसआईटी का गठन कर दिया गया है। दोनों को शीघ्र गिरफ्तार कर कोर्ट में स्पीडी ट्रायल चलाकर उन्हें कठोर दंड दिलवाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में दो मोटरसाइकिल पे 4 से 5 लड़के आए थे। कितने आए थे वो तो क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन जो लोगों से भी घटना को लेकर पूछताछ की है। उन्होंने उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बहरहाल दिन दहाड़े हुई फायरिंग से इलाके में दहशत है। फिलहाल आप सुनिए घटना को लेकर क्या कुछ बता रहे हैं मधुबनी के एसपी योगेंद्र कुमार। कि ये 2 मोटरसाइकिल पे 4 से 5 लड़के आए थे। कितने आए थे वो तो क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन जो 2 मेन लड़के हैं वो चूँकि बगल के ही हैं, पड़ोस के ही हैं, इनका आना जाना है। यहाँ पे पूर्व का कुछ विवाद भी है, बट ये तो क्लियर है कि दोनों ही एक प्रकार से आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। दोनों का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, तो दोनों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजने का और मुकदमा चला के स्पीडी ट्रायल चला के जो कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है वो दिलाने के लिए आदेश दिया जा चुका है। और किसी भी हालत में ऐसे लोगों को हम बख्शेंगे नहीं। और गिरफ्तारी होने के बाद में चूँकि गोलियां यहाँ से बरामद है, एफएसएल भी आई हुई है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, तो इन लोग को कड़ी से कड़ी जो सज़ा हो सकती है वो हम लोग दिलवाएंगे, ताकि गांव में इस प्रकार की दोबारा कोई हिमाकत करने की कोशिश न करे। बेनीपट्टी विधानसभा और अरेर दक्षिणी पैक्स, अरेर गैस एजेंसी, अरेर डिजिटल हाउस पूरा परिवार के तरफ से अपने समस्त मिथिलावासी के 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के हार्दिक परेशान जी सबके फोन करे अब ठाट सबको जिससे मुतमीज कुछ होता है तो उसके घर पहुंच जाता है फायरिंग करने।